आप लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न नोट किया होगा कि बहुत सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग की एसईओ की एजेंसीज ओपन हो चुकी हैं और जब भी कोई फ्रीलांसर या एजेंसी शुरू करता है तो स्टार्टिंग में वो सोशल मीडिया मार्केटिंग एसईओ के क्लाइंट्स को इजीली मिलना शुरू हो जाते हैं, पर वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर उन क्लाइंट्स के लिए लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वही सोशल मीडिया पे हम महीने के 15 पोस्ट करेंगे, 2 रील्स डालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और एंगेजमेंट आएगा इससे। बट आज के टाइम हर किसी को सोशल मीडिया का सच पता है। उसको पता है कि वो कैनवा से क्रिएटिव बना के, वो कैनवा से रील्स बना के उनसे कितना एंगेजमेंट आ जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, और आखिर इसका क्या रिजल्ट होता है कि एंड में उसके वो क्लाइंट्स छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में उन क्लाइंट्स को कुछ वैल्यू ही नहीं मिल रही है। उन क्लाइंट्स को खुद नहीं पता है कि सोशल मीडिया से कैसे रिजल्ट आएगा, और एज अ फ्रीलांसर या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम भी उनको सच नहीं बता रहे। अब या तो उसका ये रीजन हो सकता है कि हमें खुद ही नहीं पता कि आखिर इससे रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, या फिर जानते हुए भी हम उसको ये नहीं बता रहे हैं कि इससे रिजल्ट आना बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर आप बहुत एक्सट्रीमली क्रिएटिव नहीं हो सोशल मीडिया पर तो। और यहीं पर एक रेस शुरू हो जाती है। ये सारी एजेंसीज फ्रीलांसर्स शिफ्ट करना शुरू करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की तरफ। उनको लगता है यार अगर हम गूगल एड्स, मेटा एड्स ये सब कुछ चलाने लगे क्लाइंट्स के लिए, इनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे, तो हमारे क्लाइंट्स रिटेन होने लगेंगे, क्लाइंट्स को रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। पर मैं जितने लोगों को भी कंसल्ट करता हूँ या फिर किसी इवेंट में जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्लाइंट्स रिटेन ही नहीं होते। ये एजेंसीज फ्रीलांसर्स फेल हो जाते हैं रिजल्ट्स डिलीवर करने में, क्योंकि इनकी एड्स ही सही से परफॉर्म नहीं करते। बहुत सारे लोगों के तो एड्स सस्पेंड हो जाते हैं, वहीं से बाहर नहीं निकलते हैं, बट वो पैसे खर्च करते रहते हैं, क्लाइंट्स के खर्च करते रहते हैं और कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। 2-3 महीने में क्लाइंट छोड़ के चला जाता है, और इस तरह से करते करते कभी भी ये एजेंसीज 2 क्लाइंट 3 क्लाइंट के ऊपर नहीं बढ़ पाते। जितने लोग इस चैनल पर नए आए हैं मुझे नहीं जानते हैं, मैंने 2017-18 में अपना करियर शुरू किया था। सबसे पहले एज अ फ्रीलांसिंग, देन हमने धीमे धीमे एजेंसी की तरफ ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। शुरुआत में हम भी इस तरह के सारे क्लाइंट्स मैनेज करते थे, सोशल मीडिया मार्केटिंग के, एसईओ के, वेबसाइट डिजाइनिंग करते थे, मेटा एड्स, गूगल एड्स की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। बट धीमे धीमे हमने स्विच कर दिया। अप्रोक्सीमेटली लास्ट पिछले 3 साल से हम पूरी तरीके से परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर आ गए, क्योंकि टाइम के साथ हमने भी रियलाइज कर लिया कि क्लाइंट को हम कहाँ से वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं। तो जिस तरह से पिछले 2-3 साल में सोशल मीडिया चेंज हुआ है, हम ये चीज समझ चुके हैं कि हमारी एक्सपर्टीज आखिर किस चीज में, क्रिएटिव्स बनाने में है, एंगेजमेंट लाने में है, या फिर रिजल्ट्स डिलीवर करने में। तो ओवर द पीरियड हमारी जो एक्सपर्टीज थी हम उधर पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए, और हम अपने क्लाइंट्स को सिर्फ वही सर्विसेज सजेस्ट करते हैं या पिच करते हैं जो प्रूवन है, जो उनके लिए रिजल्ट्स डिलीवर कर सकते हैं। तो पिछले 6-7 सालों से काम करके एक एजेंसी को शुरू करना, उसको ग्रो करना, और अभी हम लोग मोर देन 50-55 एक्टिव रिटेलर क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इंडियन क्लाइंट्स, या फिर मिडिल ईस्ट से या यूएस से। सो एक एजेंसी को कैसे ट्रांसफॉर्म करना, स्केल करना, आई हैव क्लियरली सीन दिस, आई माई सेल्फ आई हैव डन इट। बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारी चीजें आई, बट हमने एक एजेंसी को स्क्रैच से स्टार्ट किया, शुरू किया और उसको फिर ग्रो किया। तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आखिर ये सारी जितनी एजेंसीज जो सोशल मीडिया से परफॉर्मेंस मार्केटिंग की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, या फिर जिन्होंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग शुरू किया, वो फेल क्यों हो जाते हैं। तो अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो पहले तो सबसे नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, और अब हम समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है, और फिर इसके बाद हम इसकी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये फ्रीलांसर्स एजेंसीज इसीलिए फेल हो जाते हैं, स्पेशली गूगल एड्स, मेटा एड्स में, क्योंकि यहाँ पर आपको रियल टाइम बेसिस में एड्स पे इन्वेस्ट करना है और आपको क्लाइंट को रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं। यहाँ पर आप सोशल मीडिया एसईओ के तरीके से, आपके पास बहुत वक्त नहीं है, क्योंकि अगर आपने 1000-1500 रुपीज़ पर डे का भी कैंपेन चलाया और आपको 5-6 दिन में, 10 दिन में रिजल्ट नहीं आए, तो 10-15 हज़ार रुपये आपके वेस्ट हो जाएंगे। और स्पेशली जब आप शुरू कर रहे हो, काफ़ी नए हो, तो क्लाइंट उस केस में आपको परेशान करने लगेगा, या आपको भी डर लगने लगेगा यार कुछ अभी तक रिजल्ट नहीं आया और क्लाइंट मुझे बोलेगा। तो उस केस में आप पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने क्लियर एक टाइमलाइन ही नहीं जस्टिफाई करी अपने क्लाइंट को, आखिर कब तक रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा। हो सकता है आपको खुद इसका लॉजिक नहीं पता है कि एड्स काम कैसे करते हैं, आखिर लर्निंग में कितना टाइम लगता है, ऑप्टिमाइजेशन में कितना टाइम लगता है, कब ये स्केल होते हैं। दूसरा रीजन मैंने जो स्पॉट किया है, 90 to 95% लोग तो स्किल्ड ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है
ये एड प्लेटफॉर्म्स कैसे ढंग से काम करते हैं। आखिर अगर आप किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हो, उसके एड्स रन कर रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को मैंने नोटिस किया है वो 200 रुपये 300 रुपये के कैंपेन चला रहे हैं। क्लाइंट की जब मैं नीच देखता हूँ, उनका बिजनेस देखता हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और एड्स कितने के चला रहे हैं, 400-500 रुपये के। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि क्लाइंट ने उनको सजेस्ट किया है। देखो, अगर आप एक परफॉर्मेंस मार्केटर हो तो यहाँ पर ही आपका डिसीजन होना चाहिए और आपको सजेस्ट करना चाहिए क्लाइंट को कि आखिर एड बजट कितना लगाना है आपको पर डे। थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्लाइंट्स मिलना जितना आसान है, जितनी तेजी से क्लाइंट आते हैं, उतनी तेजी से क्लाइंट्स एड्स में जाते भी हैं। वहीं पर एसईओ सोशल मीडिया में आपके क्लाइंट्स हो सकता है 2 महीने 3 महीने तक रिटेन हो जाए, क्योंकि उसमें रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो, उनको अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं सोशल मीडिया तो एटलीस्ट वो कुछ क्रिएटिव लेवल पे दिखता रहता है, उनको लगता है कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है। बट आफ्टर 3 to 4 मंथ्स भी वहाँ से कुछ नहीं आता है, तो वहाँ से फिर क्लाइंट्स आपके ड्रॉप होने लगते हैं। बट एड्स में जस्ट अपोजिट है, आपके पास क्लाइंट बहुत तेजी से आएंगे, बट अगर आपको रिजल्ट नहीं आया 15-20 दिन में, हो सकता है आपका क्लाइंट छोड़ के चला जाए, नहीं तो फर्स्ट मंथ में 90% चांसेस है आपका क्लाइंट चला जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन नंबर 1 जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये मेटा एड्स, गूगल एड्स कैसे काम करते हैं। बिफोर अप्रोचिंग अ क्लाइंट, आप किसी क्लाइंट के साथ काम करो, आपको खुद समझना पड़ेगा ये पूरा एल्गोरिदम कैसे काम करता है, अभी रिसेंट क्या चेंजेस आए हैं मेटा एड्स, गूगल एड्स में। और अगर आपके पास इंस्टेंटली क्लाइंट आ चुका है और आप इसमें स्किल्ड नहीं हो, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप खुद कैंपेन्स चलाओ। इस केस में आप किसी के साथ कोलैब कर सकते हो, आप पार्टनरशिप कर सकते हो। आपके पास अगर शुरुआत में 1-2 क्लाइंट्स आए तो किसी को फुल टाइम हायर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप किसी को हायर कर लेते हो शायद उसकी एक फिक्स सैलरी होगी, आप पे एक बर्डन बढ़ जाएगा। बट इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करिए जो इसमें स्किल्ड है, जो बहुत अच्छे से रिजल्ट्स डिलीवर कर सकता है। उसके साथ आप प्रोजेक्ट बेसिस से पार्टनरशिप कर सकते हो, उसको 50% 60% आप उसका रेवेन्यू उसके साथ शेयर कर सकते हो। हमेशा ध्यान रहे, आपको क्लाइंट के बिजनेस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में रिजल्ट्स डिलीवर कर दिए तो आपको और क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा और इस पूरी जर्नी में आप सीख भी सकते हो। बट अब 90% लोग करते क्या है, वो क्लाइंट के बजट पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं और फिर ना उनका कोई पोर्टफोलियो बनता है, ना उनका कोई रिजल्ट आता है और फाइनली क्लाइंट भी चला जाता है। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब लोग खुद सीखिए। इमीडिएट क्लाइंट आ चुके हैं तो आप किसी से पार्टनरशिप करिए, कोलैबोरेशन करिए और उस जर्नी में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेम यही चीज़ मैंने भी स्टार्टिंग में करी थी। एट दैट पॉइंट मुझे मेटा एड्स, लैंडिंग पेज, एसईओ ये सारी स्किल्स बहुत अच्छे से आती थी, बट गूगल एड्स में उतना अच्छा नहीं। तो आज के 6-7 साल पहले मैंने भी कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप करी, कोलैबोरेशन किया और फिर टाइम के साथ रहते रहते कैंपेन्स ऑप्टिमाइज कैसे हो रहे हैं, क्या कैंपेन्स नए बन रहे हैं, क्लाइंट्स की मीटिंग पार्टिसिपेट करते करते और फिर अलग से बहुत सारे कोर्सेज और वीडियोस को देखकर मैं इस स्किल में ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गया। सॉल्यूशन नंबर 2, अगर आपकी लर्निंग अच्छी है या फिर आपके साथ कोई ऐसा पार्टनर या जिसके साथ भी आपने कोलैबोरेशन कर रखा है, तो आपको वो सारी चीज़ें पता होंगी और वही सेम चीज़ आपको क्लाइंट को बताना है। वो चीज़ें क्या है, आपको ये कमिट नहीं करना है कि 10 दिन में 15 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। स्पेशली गूगल एड्स में रिजल्ट आने में 40 दिन 45 दिन का भी वक्त लग सकता है। एटलीस्ट अकाउंट में 50-60 कन्वर्जन रिकॉर्ड हों, 10-20 हज़ार रुपये का खर्च हो, कुछ क्लिक्स आए, तो फिर कुछ कहा जा सकता है कितने टाइम में रिजल्ट आ सकता है। तो आपको क्लाइंट को डे 1 पे क्लियर रखता है कि भाई अगर मेटा एड्स एटलीस्ट आपको फर्स्ट मंथ में देना पड़ेगा, बिजनेस को समझना है, बहुत सारी चीज़ों को समझना है, कैंपेन्स लर्निंग स्टेज में रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज होंगी, तो आपको एक टाइम फ्रेम देना है कि कितने दिन में रिजल्ट आ सकता है। वहीं पर आपको और भी चीज़ें क्लाइंट के साथ क्लियर करनी पड़ेंगी, जैसे कि एड बजट। यहाँ पर अगर क्लाइंट आपसे कह रहे हैं कि मेरा 500 का एड बजट है, 300 रुपये का एड बजट है, तो ज़रूरी नहीं है आपको उसी एड बजट पे कैंपेन चला देना है। आपको देखना है क्या वो उतना एड बजट सफिशिएंट है उस इंडस्ट्री के लिए। जैसे कि अगर आपके पास कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट आता है, उसका 3-4-5 करोड़ का फ्लैट है और वो कहता है मेरे पास सिर्फ 300-400 रुपये पर डे का बजट है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर उस लोकेशन में, सपोज मुंबई पुणे की कोई लोकेशन है, तो वहाँ पर फिर उस एड बजट में कुछ नहीं होने वाला है, वो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा और आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आप कैंपेन नहीं चला रहे हो, बट आपने बजट ही गलत लगाया। तो आपको एक सही एड बजट, मार्केटिंग बजट आपको क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है, समझाना है और ये भी बताना है कि मार्केटिंग का कोई एक्सपेंस नहीं है, वो एड बजट एक्सपेंस नहीं, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट। तो मार्केटिंग पे, एड्स पर कितना इन्वेस्ट करना है वो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें स्किल्ड हैं तो आप इजीली समझ पाएंगे कि आखिर इस बजट में काम होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो आखिर कितना बजट चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आप खुद इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। और फाइनली, अगर आपको ग्रो करना है, लॉन्ग टर्म में स्केल करना है, तो आप उसको एक एज अ क्लाइंट के तरीके या सेल के तरीके से या फर्स्ट मंथ रिटेनर के तरीके से मत देखिए, क्योंकि
हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो पिछले 5 साल 6 साल से हमारे साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो क्लाइंट रिटेंशन रेट है 90 टू 95% के आसपास है। हम अपने क्लाइंट्स को रिटेन करके रखते हैं और सबसे ज़्यादा जो हम फोकस करते हैं वो सिर्फ रिटेंशन पे फोकस करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स रिटेन्ड होने चाहिए। किसी केस में अगर हम बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्व नहीं कर पाते, हम अपनी 2 महीने 3 महीने तक ऑनबोर्डिंग रोक देते हैं, ठीक है। हम ये नहीं करते कि हम नए क्लाइंट्स आ रहे हैं बढ़ते जाएँ, हम 2-3 महीने तक अपनी ऑनबोर्डिंग रोक देते हैं सो दैट हम एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स को सर्व कर पाएँ और नए क्लाइंट्स को साथ जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं वो हम ओवर डिलीवर कर पाएँ। तो आपको हमेशा देखना है कि अगर आपके केवल रिजल्ट्स नहीं भी आ रहे तो आप क्लियरली कम्युनिकेट करिए। बहुत सारे लोगों को मैंने नोटिस किया है वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, रेदर देन क्लाइंट को एक ऐसी पिक्चर दिखाते हैं और ऐसे टर्म्स में उलझा देते हैं, सीपीसी है, हाई है, ये है, वो है, कि क्लाइंट समझ नहीं पाता है बट उसको लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है तो इन लोगों को टाइम देना चाहिए। तो एट लास्ट बी 100% ट्रांसपेरेंट। हम अपनी एजेंसी में इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर क्लाइंट को रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही, चैलेंज आ रही है, हम फुल उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ फ्री कोर्स ऑन यूट्यूब जो पूरा एजेंसी पे बेस्ड होगा। मैंने एजेंसी बिल्डिंग फ्रीलांसिंग रिलेटेड बहुत कम बात करी है इस चैनल पर, जिसमें मैंने सिखाया हो कि एजेंसी को स्क्रैच से कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। बट आई डोंट नो कितने लोगों का इंटरेस्ट है। अगर आप एजेंसी बिल्ड करने में, फ्रीलांसिंग बिजनेस बड़ा बनाने में इंटरेस्टेड हो और आप इसको एग्जैक्टली सीखना चाहते हो कि कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, टीम कैसे बनानी चाहिए, हायरिंग कैसे करनी चाहिए, टीम में अलग अलग रूल्स क्या होते हैं, कौन सी सर्विस बेचनी चाहिए, उसकी प्राइसिंग कैसे करनी चाहिए, क्लाइंट्स कैसे ढूंढने चाहिए, ऑफिस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता ऑफिस लेने से। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इसको स्क्रैच से किया है। आज हमारा ये ऑफिस है। हम लगभग 3 ऑफिसेज़ चेंज कर चुके हैं। अभी हमारी लगभग 15 से 16 लोगों की टीम है और मोर देन 50 टू 55 अभी हम एक्टिव क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे टॉप ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं और ये कोई पेड कोर्स नहीं होने वाला है। इस पर मैं कोई प्राइसिंग नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने सालों काम करके सीखा, बहुत सारी चीज़ों में फेल हुआ। सो इट विल बी कम्प्लीटली फ्री, इट विल बी ऑन यूट्यूब ओनली, ठीक है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि ये सारी वीडियोस आप तक आती रहे। सो इफ़ यू वांट दिस कोर्स, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये कोई मनी मेकिंग, क्विक रिच स्कीम, पैसा कमाने वाले वीडियोस नहीं। तो अगर आप में से किसी का भी इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी जल्दी पैसे कैसे कमा लें, क्लाइंट को लाके कितनी जल्दी अमीर हो जाएं, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस स्किल से क्लाइंट लाने की मैं प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए काम करे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए काम ना भी करे, बट मैं आपको कोई भी गिमिक्स या फिर शाइनी चीज़ें नहीं दिखाने वाला हूँ कि देखो मैंने ये चीज़ें ये करके बना लिया, आप भी वही सेम करोगे, सब कुछ आपके लिए सेम बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो शायद मेरे लिए फेवरेबल थे बट हो सकता है आपके लिए ना हो। सो इफ़ यू वांट दिस कोर्स हियर ऑन यूट्यूब, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना कि अगर आपने कमेंट किया और कोर्स आ गया है तो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।